Hello students, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Today we are going to start the main topic of grammar section. This is model. It's model. What do you mean by model? Model का क्या मतलब होता है? Models are auxiliary verbs. Models auxiliary verbs को ही कहते हैं जो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं वर्ब की सेंटेंस को बनाने में। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही दूसरा नाम है जो कि वर्ब की वर्ब मतलब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में। दे एक्सप्रेस द मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मैनर को, एक्शन जो किया गया। आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियोस में कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स उनके मैनर को समझाते हैं, तरीके को। मैनर मतलब तरीके को समझाते हैं कि वर्ब्स ने काम किया, बट कैसे किया। दे हैव ओनली वन फॉर्म, ठीक है। उनके पास में एक ही तरीका होगा जो कि क्लेरिफाई कर देगा वर्ब ने काम किस तरीके से किया। दे एक्सप्रेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सिचुएशन। उसके साथ साथ वो एक और काम करते हैं, वो है स्पीकर जो भी वो बोल रहा है उसके एटीट्यूड को भी क्लियर कर देते हैं कि उस सिचुएशन में जो बोल रहा है उसका कैसा, मतलब उसका क्या रिएक्शन है। दे एक्सप्रेस एबिलिटी, सजेशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, प्रोविशंस एंड एडवाइस। वो सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर देता है। क्या एक्सप्रेस कर देता है? मॉडल्स एक्सप्रेस कर देते हैं कि कितनी उसमें एबिलिटी है, क्या सजेशन देने की कोशिश कर रहा है, मतलब सलाह क्या दे रहा है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितना हद तक वो कर सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब जो काम किया जा रहा है उसको कंप्लीट होने में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी हद तक वो कंप्लीट हो सकता है। परमिशन किसी की आज्ञा लेना। विश किसी के लिए अच्छा विचारना या सोचना। ऑब्लिगेशंस इल्ज़ाम लगाना। ड्यूटी किसी को उसका ऑर्डर देकर किसी की ड्यूटी याद दिलाना। प्रोहिबिशंस मीन्स, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ को रोकना, मतलब कोई चीज़ करने से, टू स्टॉप दैट पर्सन। फिर एडवाइस सलाह देना। इस तरीके से कुछ वर्ड्स जो है वो ये आपके मॉडल्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अब मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक प्राइमरी मॉडल्स होते हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। प्राइमरी मॉडल्स पहले तो हम देखेंगे प्राइमरी मॉडल्स क्या होते हैं। प्राइमरी मॉडल्स 3 इन नंबर है। BE जिसको आप जानते हो, जैसे कि कोई सेंटेंस गिवन है, अगर आपको डैश बनाया और लिखा है साइड में कि BE फॉर्मेशन लिखना है, तो BE फॉर्मेशन क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज एंड वर, जो कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आप लोगों को जब मैंने टेंस एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आपके कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो BE फॉर्मेशन हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये BE फॉर्मेशंस में जाते हैं। और हैव, हैज़, हैव, हैड, ये परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू, डज, डिड, ये आपके फर्स्ट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सम एग्जाम्पल्स विद प्राइमरी मॉडल्स। द गर्ल इज़ डांसिंग नाइसली। द गर्ल जो लड़की है वो डांस कर रही है। कैसे डांस कर रही है? इज़ डांसिंग नाइसली, बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रही है। वी आर स्टडिंग इन द सेकेंड सेशन, हम पढ़ाई कर रहे हैं सेकेंड सेशन में। तो इस तरीके से इज़, वो, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, ये जो कुछ वर्ड्स गिवन हैं ये सभी प्राइमरी मॉडल्स हैं। जो क्या करते हैं? प्राइमरी मॉडल्स मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ताकि उसके चीज़ों को क्लियर कर सके, उसकी मीनिंग को क्लियर कर सके एक्चुअली। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, जो सेकेंड टाइप है मॉडल्स का वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हैं? सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज आर विल, वुड, शैल। विल और शैल तो आप जानते हो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ जाता है, होता है उनका। वुड विल का पास्ट फॉर्मेशन है, शैल का पास्ट फॉर्मेशन शुड है,
शुड, ऑट टू, मस्ट, हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। देखते हैं कहाँ किसको यूज़ किया जाता है। विल, वुड और शैल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इन फ्यूचर टेंस। आपको भी मैंने बताया ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्यूचर टेंस में शैल इज़ यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन। शैल को हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। आई हो सब्जेक्ट की पोजीशन पे या फिर वी हो प्लूरल सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तब हम क्या यूज़ करते हैं फ्यूचर में? शैल। और विल जो है बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जा सकता है। आई शैल लीव नाउ, वी शैल गो टू द पॉन्ड एंड फिश टुडे। मॉडल्स जो हैं कभी भी अकेले यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, अकेले नहीं यूज़ किए जाते। दे आर यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही उसका सेंस जो होता है वो पूरा क्लियर होता है। When a person is in position of authority, like a master to his servant, or a teacher of a student, or a father of a son, he uses will you or would you to make a polite request. हम क्या करते हैं? will you और would you तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। ध्यान देंगे कि जब हम किसी से शालीनता से किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि विल यू या वुड यू यूज़ किया जाता है। रिमेंबर, वुड यू इज़ मोर पोलाइट। वुड यू विल यू से भी ज़्यादा पोलाइट है, मतलब बहुत शालीनता से जब बात करनी हो तो यू कैन यूज़ वुड यू, और विल यू भी उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट वुड यू विल यू से ज़्यादा पोलाइट है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, विल यू कॉल मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज केबिन किचन। क्या आप बुला देंगे मिस्टर शर्मा को उनके केबिन से, किचन से बोला जा रहा है। वुड यू लिफ्ट दिस बैग, क्या आप इस बैग को उठा लेंगे। फिर वुड यू लाइक इज़ यूज टू मेक एन ऑफर टू समवन। वुड यू लाइक टू गो विद अस। इस तरीके से जब किसी को कुछ ऑफ़र किया जा रहा है तब यूज़ किया जाता है। वुड इज़ यूज एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। अभी मैंने आपको बताया था कि वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है और शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म है। वुड इज़ यूज्ड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब आप नरेशंस या स्पीच पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्म। शी सेड दैट शी वुड बाय सम साड़ीज एट द सेल। उसने कहा कि वो कुछ साड़ीज सेल में से खरीदेगी। शुड और ऑट टू, अब ये क्या होते हैं? शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्मेशन है और ऑट टू इज़ यूज टू गिव एन एडवाइस, मतलब तुमको ये ज़रूरी से करना ही है। यू शुड डू योगा इन द मॉर्निंग, आपको योगा सवेरे करना चाहिए, मतलब किसी को आप बोल रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। ही इज़ टायर्ड, ही शुड स्लीप नाउ, वो बहुत ही थका हुआ है, अब उसे सो जाना चाहिए। यू ऑट टू डिस्प्ले गुड मैनर्स, आपको अच्छे मैनर्स जो हैं वो ही दिखाने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए, अपनाने चाहिए। दे ऑट नॉट टू स्पीक लाइक दिस, उन्हें इस तरीके से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है। To give your opinion on a certain manner, you can use I think, should, I think, ought to. It's negative. Is I don't think, should, I don't think, ought to. I think he should go to the main market. मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेन मार्केट जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है must and have to। मस्ट मतलब जब आप किसी को कंपल्शन से या ज़रूरी मतलब करना ही पड़ेगा तो मस्ट यूज़ किया जाता है। इट्स नेगेटिव इज़ मस्टंट, मतलब मस्ट नॉट, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है मस्ट नॉट। हैव टू इज़ यूज्ड इन सेंस, हैव टू को सेंस में यूज़ किया जाता है। वी मस्ट बी देयर बिफोर नाइटफॉल, हम
रात होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब ये कंपल्सरी है कि हम पहुँच ही जाएंगे। दे मस्ट नॉट स्टार्ट लेट, वो बिल्कुल भी लेट नहीं शुरू करने चाहिए, मतलब उन्हें ज़्यादा देर ना हो जाए, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए अपना काम। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन और एन इम्पॉर्टेंट मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और सजेशन, जब आप किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए कहते हो ना कि नहीं करना ही है, मतलब कंपल्शन नहीं है, बट हाँ आप फोर्सफुली उसे कहा जा रहा है कि करना है। यू मस्ट रीड द रूल्स एंड देन स्पीक, आपको रूल्स अच्छी तरीके से पढ़ लेने चाहिए और उसके बाद ही बोलना चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, बट स्टिल आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मस्ट इज़ ऑल्सो यूज टू इन्वाइट समबडी, किसी को अगर आपको इन्वाइट करना है तो आप मस्ट यूज़ कर सकते हो। यू मस्ट हैव अ कप ऑफ टी विद मी टुडे, आपको एक कप चाय मेरे साथ ज़रूर पीनी चाहिए आज। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स गिवन है आपको। विल नॉट को वोंट कहा जाता है, मस्ट नॉट को मस्टंट, कुड नॉट कुडंट, वुड नॉट वुडंट, ऑट नॉट ऑटंट, डेयर नॉट डेरेंट, शुड नॉट शुडंट, कैन नॉट कांट कहा जाता है, नीड नॉट नीडंट। इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। कैन और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं? कैन नेगेटिव में कांट कहा जाता है, दिस को कहते हैं कैन नॉट। इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, कैन जो है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है और उसकी एबिलिटी को भी क्लियर करता है। ही इज़ हंग्री, ही कैन ईट 2 प्लेट्स फुल ऑफ राइस, वो बहुत ही भूखा है, वो 2 प्लेट चावल की खा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये खा लेगा। द कस्टमर इज़ एंग्री, कस्टमर जो है वो बहुत नाराज़ है। ही कैन रिफ्यूज़ द डिलीवरी, और वो डिलीवरी लेने से भी मना कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। दैट्स नॉट कन्फर्म नहीं है, बट तो भी लग रहा है बात करने से कि हाँ हो सकता है। कैन आई और कुड आई कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन, जब आप किसी को रिक्वेस्टली बोल रहे हो कि आप उसके लिए कोई काम कर दोगे। कैन आई हेल्प यू लिफ्ट द बैग, कैन आई हेल्प यू लिफ्ट द बैग, मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस बैग को उठाने में। कुड आई ऑफ़र यू दिस सीट, मैं आपको अपनी सीट ऑफ़र कर सकता हूँ। इसी तरीके से कैन यू कुड यू जो है वो रिक्वेस्ट पोलाइट कर, जब आप किसी को पोलाइटली किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो कुड यू कैन यू का यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मे और माइट। मे जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और माइट जो है उसका पास्ट फॉर्मेशन है, सेकेंड फॉर्म है। मे इज़ यूज टू गिव एंड टेक परमिशन और माइट इज़ मोर पोलाइट देन मे। मे का यूज़ कब करते हैं हम? जब किसी को या किसी से परमिशन लेनी हो या देनी हो, तब आप परमिशन के बारे में जब भी पूछ रहे हो तो आप मे का यूज़ करते हो। और माइट जो है बहुत और शालीनता से बात करनी हो या बहुत पोलाइटली बात करनी हो तो आप उसकी जगह मे की जगह पे माइट यूज़ करो। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैडम, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ मैडम। यू माइट सिट इन द फर्स्ट रो, आप फर्स्ट रो में बैठ सकते हैं। मे शोज़ पॉसिबिलिटी, मे जो है वो पॉसिबिलिटी भी क्लियर करता है, मतलब हो सकता है कि ऐसा हो। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, माइट मतलब हो सकता है हो या हो सकता है ना भी हो, बट मे शो करता है कि हाँ हो सकता है। जैसे कि इट इज़ सनी, सूरज निकला हुआ है। इट मे नॉट रेन टुडे, पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इट इज़ सनी, सूरज निकला हुआ है। इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि बारिश हो, चांसेस तो नहीं है बट हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश,
मे से आप किसी के लिए विश भी मांग सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप भगवान करे कि तुम बहुत लंबे ज़िंदगी जियो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मदद करे। इस तरीके से आप विश भी कर सकते हो। यूज़ टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट। यूज़ टू मतलब आप जिस चीज़ को करने के आदी होते हो, मतलब आपको उस चीज़ को करने की बार बार हैबिट होती है, तो यू आर यूज टू विद इट। योर फादर यूज टू टॉक टू माई फादर फॉर लॉन्ग, आपके पिताजी को आदत है मेरे पिताजी से काफ़ी लंबी वार्तालाप करने की, मतलब बातचीत करने की। डेयर और डेयर नॉट, डेयर इट इज़ यूज इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इट मीन्स टू हैव द करेज टू। जैसे आप लोग डेयर और ट्रुथ खेलते हैं ना, उसी तरीके से डेयर का सेंस यहाँ पे क्या आप में वो साहस है करने की। हाउ डेयर ही डिड दिस, उसमें कितनी साहस आ गई है कि उसने ये काम कर दिया। नीड या नीड नॉट, नीड, नीड इज़ ऑल्सो अ वर्ब मीनिंग रिक्वायर। नीड का मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब रिक्वायर। वी शुड नॉट कन्फ्यूज़ इट व्हेन वी यूज़ इट एज अ मॉडल, पर हमें इसका ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें कि जब हम उसको मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी इसका यूज़ होता है या किया जाता है। नीड यू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करने की ज़रूरत है। दे नीड नॉट टेक दिस बैग देयर, उन्हें क्या ज़रूरत थी इस बैग को वहाँ ले जाने की। तो इस तरीके से आप इसका सेंस क्लियरिफाई कर सकते हो। दिस वॉज योर चैप्टर एंड exercises will be given to you soon. Thank you.